गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपने एक्सरसाइज 5.8 को कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उसके आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने क्या किया था। 5.8 में क्या है, रोल प्रमेय या माध्यमान प्रमेय। तो हमने रोल प्रमेय के तो क्वेश्चंस कर लिए थे। रोल प्रमेय हमारी क्या थी, हम एक बार उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। रोल प्रमेय है, कोई फंक्शन है आपका फलन, वो x बिलोंग्स टू a से b में समर्थ अंतराल में क्या होना चाहिए, उसकी 3 कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, फलन यानी f है जो सतत होना चाहिए। किस में, इसके विवर्त समर्थ अंतराल में। और f अवकलनीय होना चाहिए विवर्त अंतराल में। और तीसरा एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के। यदि इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो वहाँ पर रोल प्रमेय आपकी लागू नहीं होती है। यदि ये तीनों संतुष्ट कर जाती हैं तो हम क्या कहते हैं, सी एक बिंदु विद्यमान होगा किसमें से, इस ए बी के विवर्त अंतराल में से, जिसका मतलब क्या होगा, एफ डैश सी बराबर 0। इस C का हम मान ज्ञात करेंगे कि कौन सा मान है वो, और वो C इसके अंदर होना चाहिए। अगर इसके अंदर नहीं आ रहा तब भी ये रोल प्रमेय क्या होगी, लागू नहीं होगी, और उसका आपको पहले ही पता लग जाएगा। फिर हमारी क्या आती है, माध्यमान प्रमेय। तो बच्चों माध्यमान जो प्रमेय है वो भी इसी सेम कंडीशन को फॉलो करती है हमारी, कि एक f(x) एक फलन है जो किस में है, a से b अंतराल में है। a से b समवर्त अंतराल में है, यानी क्लोज्ड इंटरवल में है। इसमें आपको 2 कंडीशन बताई गई थी। पहला, f फलन एक सतत फलन होगा, यानी होना चाहिए किस में, क्लोज्ड इंटरवल में। दूसरा, फलन अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल में। अगर ये दोनों कंडीशन है तो C एक विद्यमान बिंदु होगा इसमें ए बी में, जिसका क्या मतलब होगा, एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। अगर इन 2 ऊपर वाली कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन गलत हो जाती है तो वहाँ पर माध्यमान प्रमेय लागू नहीं की जा सकती। तो जैसे कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो, और 5th क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में हमें इसको सत्यापन करवाना है, माध्यमान प्रमेय का सत्यापन करवाना है। तो जब माध्यमान का हम सत्यापन करवाएंगे तो उसके लिए आपकी ये तीनों कंडीशंस जो हैं, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें सी बिंदु होगा। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि f(x) एक फलन है x² - 4x - 3 जो 1 से 4 है, यानी f(x) बराबर x² - 4x - 3, x बिलोंग्स टू 1 to 4। तो ये कह रहा है इसमें माध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। देखो बच्चों, जब आप माध्यमान प्रमेय का सत्यापन कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर आपकी सभी कंडीशंस हैं जो वो संतुष्ट करती हैं, क्योंकि आप सत्यापन कर रहे हैं उस चीज़ का। वो चीज़ पहले से ही है, इसलिए आप उसको सत्यापित कर रहे हैं। तो यदि ये माध्यमान प्रमेय का हम सत्यापन कर रहे हैं तो देखते हैं उसमें पहली कंडीशन क्या होती है, फलन सतत होना चाहिए। f(x) एक बहुपद फलन है तो ये सतत होगा, क्योंकि एक बहुपद फलन x के किसी भी वास्तविक मान के लिए क्या होता है, हमेशा सतत होता है। f(x) एक बहुपदीय फलन है, अतः f(x) सतत फलन है। किसमें, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4। सेकंड, इसका अवकलन निकाल लेते हैं, यानी f डैश x 2x - 4। यदि इसके बीच का कोई मान रखते हो, यानी x बिलोंग्स टू 1 to 4, तो क्या इसका रिजल्ट अनंत आएगा। 1 से 4 के बीच ऐसा कोई मान नहीं है जिसका रिजल्ट से अनंत आए। तो इसका मतलब
fx एक अवकलनीय फलन है। अवकलनीय फलन का मतलब हम अवकलन कर सकते हैं और अवकलन हमने कर लिया है। वैसे अगर ये दोनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, मतलब इसमें रोल्स प्रमेय माध्यमान जो प्रमेय है वो लागू हो सकती है, तो हम क्या कहेंगे, C एक बिंदु विद्यमान होगा 1 से 4 के अंतराल में। C बिलोंग्स टू 1 to 4। इसका मीनिंग क्या है, f डैश C बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी का मतलब x की जगह पर c रखेंगे तो 2c माइनस 4। एफ बी का मान, तो एफ बी का मतलब f यहाँ पर 4 माइनस एफ वन अपॉन 4 माइनस 1 आ गया 2c माइनस 4। अब f4 का मान हम यहाँ पर देखो f4 निकाल रहे हैं, तो x की जगह पर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 16 कैंसल, तो बचे माइनस के 3। 1 रखेंगे तो 1 माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7 और 1 माइनस के 6, तो ये हो गया प्लस का बटा में 3, ये आ गया 3 बटा में 3 यानी 1। तो 2c माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 1। c उधर जाएगा तो 5 अपॉन 2। c का मान कितना आ गया, 5 बटा में 2। और ये मान आपका बिलोंग किससे करता है, 1 से 4 के बीच में। 5 बटा 2 का मतलब होता है 2.5 और वो 1 और 4 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, माध्यमान प्रमेय का सत्यापन होगा। ठीक है, इस तरह से ये हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, यानी 5th क्वेश्चन है जो हमारा। इसमें भी हमें सत्यापन करना है। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो इसमें हमें 1 से 3 में सभी बिंदु को ज्ञात करना है। जो सभी भी c के बिंदु है ना, c के सभी मान जो भी आएंगे वो सभी ज्ञात करेंगे। हो सकता है इसमें c से 1 से ज़्यादा मान हो। x बिलोंग्स टू 1 2 3। fx एक बहुपद है, fx एक सतत फलन है क्योंकि fx एक बहुपदीय फलन है जिसमें x बिलोंग्स टू क्या है, 1 से 3। दूसरा f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ये बहुपद f डैश x आ गया। ये भी क्या होगा, 1 से 3 के बीच में कोई भी मान रखेंगे तो इसका मान अनंत नहीं आएगा। इसका मतलब fx एक अवकलनीय फलन है। ये बहुपद है तो वो सतत और फलन सतत और अवकलनीय दोनों होगा। जो फलन बहुपदीय होता है वो सतत और अवकलनीय दोनों होता है। तो ये हमारी माध्यमान प्रमेय की दोनों कंडीशंस को संतुष्ट कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, C एक बिंदु विद्यमान होगा, तब C बिलोंग्स टू होगा 1 से 3 में, इसके ओपन इंटरवल में, विवर्त अंतराल में, जिसमें f डैश C का मान कैसे आएगा, f डैश C एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश C मतलब इसके अंदर C रखेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। एफ बी का मान मतलब f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। f3 का मान क्या आएगा, 3 इसमें रखेंगे, 3 तिया 9 27, 3 तिया 9 5 45, 3 तिया 9 27 और 9 36, नहीं माइनस करना है, 27 45 और 9 54, माइनस के 54, तो ये आ गया माइनस के 27, ये आ गया माइनस के 27। 1 रखेंगे तो 1 रखने पर क्या आएगा, 1 माइनस 5 माइनस 3, ये कितना आ गया माइनस 8 यानी माइनस 7, तो ये हो गया प्लस के 7 बटा में 2, ये कितना आ गया माइनस के 20, ये आ गया अपने पास 3c स्क्वायर 10c माइनस 3 इक्वल टू
माइनस के 10, माइनस के 10 इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो क्या बचेगा अपने पास 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। 7 दिए 21, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3c, तो बचा c माइनस 1। यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो माइनस c माइनस 1 कॉमन आ गया, बचा 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो c के यहाँ पर 2 मान आ गए, जिसमें बेटा देखो c का मान 1 आया और 1 का आया 7/3। ये मान आपका देखो जो 1 है वो आपका 1 से 3 के बीच में विद्यमान नहीं करता, तो c का मान ये नहीं हो सकता। c का सिर्फ एक ही मान है, वो क्या है 7/3 है। c के 2 मान आए आपके पास, उसमें से एक हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपको ओपन इंटरवल में चेक करना होता है। ओपन इंटरवल यानी 1 से 3, तो 1 से 3 के बीच में देखो तो 1 से 3 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो 1 इक्वल आ गया ना, इसके बराबर आ गया, इसलिए तो ये आपके यहाँ पर माध्यमान प्रमेय जो है वो सत्यापित होती है। नेक्स्ट है चेक कीजिए, यानी जांच करनी है आपको कि इसमें माध्यमान प्रमेय लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो माध्यमान होने के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में सतत होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x है, जिसमें x क्या है 5 से 9 के बीच में या उसके बराबर है। यहाँ पे सवर्त अंतराल में है। अब यहाँ पर देखो इसमें पूर्णांक आ चुके हैं, तो इसका मतलब f(x) क्या है, f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है। अतः यह किसी भी पूर्णांक पर सतत नहीं होता। तो ये सतत ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें माध्यमान प्रमेय हम लागू नहीं कर सकते। अतः इसमें माध्यमान प्रमेय का लागू नहीं किया जा सकता। अतः f(x) में माध्यमान प्रमेय लागू नहीं की जा सकती। ऐसे ही आप सेकंड देखेंगे, 6th का सेकंड, उसमें भी यही है, x बिलोंग्स टू 1 2, -2 से 2 है, तो -2 से 2 के बीच में भी बहुत सारे पूर्णांक आ जाते हैं, मतलब -2 भी आ जाता है। x का मान क्या है -2, -1, 0, 1 और 2, तो 5 पूर्णांक हैं। इन पांचों पूर्णांकों पर क्या होगा फलन असतत होगा, तो इसका मतलब ये सतत ही नहीं है। जब ये सतत ही नहीं है तो इसका मतलब इसमें माध्यमान प्रमेय लागू नहीं की जा सकती। थर्ड, f(x) इज इक्वल टू x² -1, 1 से 2। हाँ, ये एक बहुपद है, तो इसमें एक माध्यमान प्रमेय लागू की जा सकती है। अब उसका सत्यापन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। माध्यमान प्रमेय लागू भी हो सकती है, तो उसमें सत्यापन भी करना। में इस क्वेश्चन में लागू पहले चेक करने की अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। तीसरा एक बहुपद है, तो इसमें माध्यमान प्रमेय हमारी क्या हो सकती है, अप्लाई की जा सकती है। जो बहुपद होते हैं हमारे बच्चों, वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। सतत के साथ साथ ये अवकलनीय भी होते हैं। जो बहुपद होते हैं वो सतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। तो ये हमारी पहली 2 कंडीशंस को संतुष्ट कर रहा है जो माध्यमान की कंडीशन होती हैं। तो हम उसमें C एक बिंदु होगा, किस में होगा, C बिंदु होगा 1 से 2 के बीच में। अब वो देख लेते हैं कि वो C बिंदु क्या होगा। तो f' बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। f' का मतलब है इसका अवकलन करें, इसका अवकलन क्या आ जाएगा, f' 2x आएगा, x की जगह पर c रखना है, यानी 2c बराबर FB और FA का मान, तो B मतलब 2 को इसमें रखेंगे, 4 - 1 यानी 3, FA का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी ये 0 आ जाएगा, और 2 - 1
तो 2c 3/1 3 आ जाएगा, ये 2 भाग में आ जाएगा तो 3/2। c का मान आ गया 3/2। c का मान 1 से 2 के बीच में आ रहा है, 3/2 1 से 2 के बीच में होता है। तो ये आपके माध्यमान प्रमेय का सत्यापन हो चुका है। पहले 2 क्वेश्चन में आपकी माध्यमान प्रमेय लग नहीं रही, क्योंकि जो महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं वो किसी भी पूर्णांक के लिए सतत नहीं होते। इसको हमने पहले भी बहुत बार स्टडी कर लिया। उसके बाद थर्ड में हम कर रहे हैं, ये बहुपद है तो ये सतत और अवकलनीय होते हैं। अब सतत और अवकलनीय हैं तो हम इसमें माध्यमान प्रमेय लगा सकते हैं, और वो लगाते हैं तो उसमें c एक बिंदु मिलता है हमें, जो क्या है 3/2 है, जो इस 1 और 2 के बीच में आपका विद्यमान होता है। तो ये हमारी 5.8 है जो वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। इसके बाद हम करते हैं बात विविध की। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैप्टर की विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस। तो उसका पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9 है, तो इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। तो अवकलन करना है तो हम इसको मान लेते हैं कि y के बराबर मान लिया हमने जैसे इसको। अब करेंगे हम इसका x के सापेक्ष अवकलन, ये उसने कहा हुआ है x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, तो सबसे पहले बेटा किसका होता है, पावर का अवकलन होता है। तो 9 आगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी यानी 8। इसके बाद इसी के गुणा में किसका होता है, पावर के अंदर जो रह गया, यानी 3x² माइनस 9x प्लस 5, 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8। 3x² क्या करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस 9, 5 का 0 ही जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया dy/dx आ गया। इसकी होल पावर 8 है, इसको आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कोस की पावर 6x। इसका अवकलन करना x के सापेक्ष, यानी dy/dx बराबर, तो ये दोनों प्लस में है, दोनों का अलग अलग होगा, साइन क्यूब x का अलग और कोस की पावर 6x का अलग। तो साइन का करेंगे पहले पावर का, तो 3 sin स्क्वायर x, फिर साइन का करेंगे कोस x, मल्टीप्लाई में आता है गुणा में, यहाँ पर प्लस में पहले पावर का, तो ये आ गया 6 cos 5x, एक पावर कम हो गई। अब कोस का करेंगे तो यानी माइनस साइन x, दोनों में देखें तो हमें 3 sin x cos x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बचा क्या, अब sin x माइनस ये कॉमन आ चुका था यहाँ पे, तो बचा 2 cos की पावर 4x। तो ये आपका क्या आ गया dy/dx आ गया। y इज इक्वल टू 5x की होल पावर 3 cos 2x। तो इसमें बेटा क्या है, जो 5x है उसकी होल पावर 3 cos 2x है। तो इन फंक्शनों का हम अवकलन कैसे करते हैं, ये आपको आपको देख के पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन में किस टाइप का है। ये फलन के ऊपर फलन है, और जब भी आपका फलन के ऊपर फलन होता है तब हम बच्चों क्या करते हैं, उसमें लॉग लेते हैं। जब भी फलन के ऊपर फलन होता है तो अब वहाँ पर हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, यानी log y इक्वल टू log 3 cos 2x log 5x। हमें पता है कि जो log के ऊपर अंदर जो कोण है उसकी अगर कोई पावर होती है, log के अंदर कोई कोण है उसकी पावर होती है, तो वो पावर आगे आ जाती है। जब हम log लेंगे तो ये पावर वाला सारा आगे आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक बार लिख लें तो लिख लेते हैं हम log 5x इसकी पावर 3 cos 2x। तो ये 5x की पावर है तो ये आगे आ जाएगी, ये बन गया 3 cos 2x log 5x log y।
अब यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है, बचा क्या cos 2x गुणा में log 5x। तो ये 2 टर्म में आ गया हमारे पास गुणा में, तो इसको u कहेंगे और इसको v कह लेते हैं। तो हम यहाँ से अवकलन करना स्टार्ट करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है log, तो log का कैसे किया जाता है 1 अपॉन उसका कोण, तो 1 अपॉन y। log का आने के बाद हमें y दिख रहा है, सापेक्ष किसके कर रहे हैं x के, तो गुणा में dy dx। y के बाद आगे इक्वल आ गया, तो इक्वल आ गया हमारा पास। 3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा ब्रैकेट। यहाँ से 2 स्टेप बने हैं u गुणा v, तो पहले u को सेम रखेंगे, किसी को भी सेम रख लीजिए, चाहे मैंने log 5x को सेम रख लिया, किसका अवकलन करूँगा मैं cos 2x का, प्लस फिर मैंने cos 2x को सेम रखा और मैंने अवकलन किया log 5x का। ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो चुका है। यहाँ पर आ गया 1/y dy dx, 3 कांस्टेंट बाहर ही है, log 5x तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। पहले cos का होगा, cos का होता है माइनस साइन 2x, फिर 2x का होगा, 2x का आ जाएगा 2, गुणा में चलता है प्लस cos 2x एज इट इज़। पहले log का, तो log का क्या होता है 1 अपॉन 5x हो गया, फिर 5x का होगा 5, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे इसका। अब आपके पास बच गया dy dx, तो ये y यहाँ पर भाग में ये गुणा में चला जाएगा, यानी 3y माइनस 2 log 5x गुणा में साइन 2x प्लस cos 2x अपॉन में x। तो आप y का अंदर गुणा करना चाहते तो कर दें, x का लघुत्तम लेना चाहते तो आप वो भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपना 2 स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कॉमन तो इसमें से और कुछ आएगा नहीं, बस इतना ही रहेगा फिर ये, ठीक है। यहाँ आप लघुत्तम ले सकते हैं या y की वैल्यू तो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि y आपने माना है। क्वेश्चन में हमें y नहीं दिया गया, इसको हमने y के बराबर माना हुआ है, तो हमें y का मान यहाँ पर ज़रूर रखना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का dy dx आ चुका है जो हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 4, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। तो पहले बेटा अपने ज़रा x रूट x को समझते हैं। देखो हम x रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये x रूट x है, x की पावर 1 और गुणा में x की पावर हाफ, दोनों गाते जुड़ जाएंगी, तो हाफ और 1 कितना होता है 3/2, डेढ़ हो जाता है ना, डेढ़ मतलब 3/2। तो ये हो गया साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 3/2। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx तो आएगा इधर। साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो x की पावर 3/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, फिर गुणा में dy dx, ये तो साइन इनवर्स का हुआ, इसके अंदर आगे कोण भी है तो इस कोण का भी करना पड़ेगा हमें। वैसे तो इसको हम कोण नहीं कहते हैं, ये एक तरह की वैल्यू होती है। यहाँ पर पावर से पावर कट जाएगी ये, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा हो जाता है उनका। यहाँ पे आ गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, गुणा में इसका करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 3/2 और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो 3/2 में से 1 चला जाएगा तो हाफ रह जाएगी पावर। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया 3/2 एक्स की पावर हाफ अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ये आ गया हमारे पास फाइनल इसका dy dx। आपको स्टेप को नोट करना है आराम से कि आपको पहले किसका अवकलन करना है, इस चीज़ को आपको खास कर ध्यान रखना होगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं सीखेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और अवकलन आपको किस चीज़ का करना है वो चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए।